नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव की कहानी और भूतों के रहस्यपूर्ण संसार की। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव को भूतनाथ यानी भूतों के स्वामी कहा जाता है। वह देवों के देव महादेव हैं और उनके व्यक्तित्व का यह पहलू उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। शिव की उपासना में उनके साथ रहने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य अदृश्य शक्तियों का विशेष स्थान है। इस कथा में हम भगवान शिव के इस अनोखे पक्ष को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि वे इन परछाई जैसे प्राणियों के साथ क्यों रहते हैं। भगवान शिव और भूतों का संबंध। भगवान शिव का व्यक्तित्व असीम और अपरंपार है। उन्हें तीनों लोकों के रक्षक और संहारक के रूप में जाना जाता है। उनके गले में नाग है, माथे पर तीसरी आंख और भस्म से सजा हुआ उनका शरीर उन्हें अघोरी साधुओं और तंत्र साधकों का आदर्श बनाता है। भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य अलौकिक प्राणी जो आमतौर पर भयावह माने जाते हैं, शिव के गण कहलाते हैं। शिव का संबंध इन प्राणियों से उनके चरित्र की करुणा, समर्पण और सबको अपनाने की भावना को दर्शाता है। शिव का हर शरणागत, चाहे वह भूत हो या मानव, उनकी कृपा पा सकता है। ये उनकी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को परिलक्षित करता है। भूतगण कैसे बने? शिव के अनुचर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था तो उनकी ऊर्जा से भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य अदृश्य प्राणी उत्पन्न हुए। ये प्राणी भगवान शिव के प्रति अत्यधिक समर्पित और वफादार माने जाते हैं। शिव के गण कहलाने वाले ये प्राणी उनके आदेश पर कार्य करते हैं और शिव की हर पूजा में शामिल होते हैं। एक अन्य कथा में कहा गया है कि शिव ने भूत प्रेतों को इसलिए अपनाया क्योंकि ये समाज से बहिष्कृत, भयभीत और तिरस्कृत प्राणी थे। शिव, जो हर जीव को समान दृष्टि से देखते हैं, ने उन्हें अपनी शरण में लिया और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। शिव के प्रमुख गण वीरभद्र और भूत गणों की कहानी। वीरभद्र भगवान शिव के सबसे प्रमुख गणों में से एक हैं। वीरभद्र की उत्पत्ति दक्ष यज्ञ की कथा से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और उनकी पत्नी सती ने क्रोधित होकर अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना से क्रोधित होकर शिव ने अपने जटाओं से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। वीरभद्र के अलावा भूत, प्रेत, पिशाच और यक्ष शिव के अन्य गण हैं। इन्हें शिव का परिधान भी कहा जाता है। शिव के गले में नाग और सिर पर खोपड़ी जैसे प्रतीक यह दर्शाते हैं कि वे मृत्यु और अज्ञात के स्वामी हैं। भूतनाथ की भूमिका। भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है क्योंकि वे न केवल भूतों के स्वामी हैं बल्कि हर प्रकार के प्राणी के रक्षक हैं। यह मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, लेकिन अगर वह भगवान शिव की शरण में आ जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। शिव अपने अनुचरों को आदेश देते हैं कि वे मृत आत्माओं की रक्षा करें और उन्हें कोई हानि न पहुंचाएं। इस प्रकार भूतनाथ के रूप में शिव आत्माओं को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अलौकिक कथाएं। शिव और भूतों का संगम। एक भूतों के साथ कैलाश पर शिव का वास। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और उनके साथ उनके भूतगण, पिशाच और अन्य अलौकिक प्राणी रहते हैं। इन प्राणियों का शिव के साथ रहना यह दर्शाता है कि वह हर जीव को समान मानते हैं, चाहे वह कितना भी असामान्य क्यों न हो। 2. भस्मासुर की कथा। भस्मासुर, जो एक भूत जैसा प्राणी था, भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव से वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। हालांकि इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए उसने शिव को ही निशाना बनाया, लेकिन शिव ने अपनी चतुराई से उसे नष्ट कर दिया। ये कथा बताती है कि शिव अपने अनुचरों को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन गलत कार्य करने पर उन्हें दंडित भी करते हैं। 3. भूतनाथ और रक्षाबंधन की कथा। एक बार भूत प्रेतों ने शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें समाज में स्वीकार्य बनाएं। शिव ने उन्हें राखी बांधने की परंपरा का हिस्सा बनाया जिससे वे सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकें। यह कथा शिव के न्यायप्रिय और करुणामय स्वभाव को दर्शाती है। भूतनाथ के तांत्रिक पहलू। भगवान शिव को तंत्र का अधिपति भी कहा जाता है। तंत्र साधना में शिव और उनके भूतगणों की उपासना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि शिव की कृपा से तांत्रिक शक्तियां जागृत होती हैं और व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तांत्रिक पूजा में भूत प्रेतों को प्रसन्न करना एक सामान्य प्रक्रिया है।
और शिव को इन प्रक्रियाओं का मूल स्रोत माना जाता है। उनके गण जो मृत्यु और अंधकार से जुड़े हैं, जीवन और प्रकाश के प्रतीक शिव की सेवा करते हैं। शिव और भूतों का संदेश, भगवान शिव और भूत गणों की कथा हमें यह सिखाती है कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी तिरस्कृत या भयावह क्यों न हो, स्वीकार्यता और सम्मान का हकदार है। शिव का भूतों के साथ रहना यह दर्शाता है कि वह समाज के सभी वर्गों को अपनाते हैं और उन्हें एक समान दृष्टि से देखते हैं। भूतनाथ का यह पहलू यह भी दर्शाता है कि हमें मृत्यु और अज्ञात से डरना नहीं चाहिए। भगवान शिव, जो स्वयं मृत्यु के अधिपति हैं, हमें सिखाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव और उनके भूत गणों की कथा का विस्तार हमें उनके दिव्य व्यक्तित्व के और भी अनोखे पहलुओं की ओर ले जाता है। शिव के साथ भूत प्रेतों का संबंध न केवल उनकी करुणा और समर्पण को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अज्ञात और रहस्यमय शक्तियों के साथ सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है। अब हम शिव और उनके भूत गणों की कुछ अन्य कथाओं और उनसे जुड़े संदेशों का अन्वेषण करेंगे। भूत गणों के साथ शिव का अघोरी स्वरूप, अघोरी परंपरा भगवान शिव के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अघोरी साधु भगवान शिव की पूजा करते हैं और मृत्यु से जुड़े प्रतीकों को आत्मसात करते हैं। वे श्मशान घाट में साधना करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि शिव श्मशान के राजा हैं। कथाओं के अनुसार जब शिव ने पहली बार श्मशान को अपना निवास स्थान बनाया, तो भूत, प्रेत और पिशाच उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि उन्हें शांति मिले और उनकी आत्माएं मुक्त हो सकें। शिव ने उन्हें अपना अनुचर बना लिया और कहा कि जब तक वे धर्म का पालन करेंगे, वे उनकी सेवा में रह सकते हैं। भूत गणों की परीक्षा एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपके भूतगण इतने डरावने और अव्यवस्थित क्यों दिखते हैं? क्या वे किसी और तरह से आपकी सेवा नहीं कर सकते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, भूतगणों का यह रूप केवल बाहरी है। उनकी आत्मा पवित्र है और उनकी निष्ठा अटल। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए एक परीक्षा आयोजित करूंगा। शिव ने अपने भूत गणों को एक कठिन कार्य सौंपा, दुनिया के सभी निर्जीव स्थानों में जाकर प्राण फूंकना। भूत गणों ने पूरी निष्ठा से यह कार्य किया। उन्होंने निर्जीव वृक्षों, चट्टानों और जलाशयों को जीवंत कर दिया। नारद यह देखकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने महसूस किया कि शिव के भूतगण न केवल अजीबोगरीब हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति का हिस्सा भी हैं। भूतनाथ के रूप में शिव का आशीर्वाद। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा ने भूत प्रेतों से त्रस्त होकर भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने उसे दर्शन देकर कहा, भूतगण तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना करोगे तो ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। भूत केवल उन लोगों को सताते हैं जिनके मन में भय, लोभ और अधर्म होता है। राजा ने शिव की आज्ञा मानी और अपने राज्य में धर्म और सत्य की स्थापना की। इसके बाद भूतगणों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भूतगण शिव के आदेश का पालन करते हैं और उनका उद्देश्य केवल धर्म और सत्य की रक्षा करना है। भूतगणों की वफादारी की कहानी। एक बार शिव के भूतगणों को परीक्षा देने के लिए असुरों ने शिव के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने भूतगणों को बहकाने की कोशिश की और कहा, तुम लोग डरावने हो और देवताओं द्वारा तिरस्कृत हो। शिव तुम्हारा उपयोग केवल अपने उद्देश्यों के लिए करते हैं। तुम हमारे साथ आओ और हमें अपनी शक्तियां दो, हम तुम्हें सम्मान देंगे। भूतगण इस प्रलोभन से विचलित नहीं हुए। उन्होंने असुरों से कहा, हमारे स्वामी शिव ने हमें अपनाया जब सभी ने हमें त्याग दिया था। उनकी शरण में हमें वह स्थान मिला जो कोई और नहीं दे सकता। हम उनके लिए प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा नहीं छोड़ सकते। भूतगणों की इस वफादारी से शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनके साथ सदा रहेंगे और उनके सभी कार्यों में भागीदार बनेंगे। शिव और भूतों का पर्व महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे प्रमुख पर्व है। इस दिन शिव के भूतगणों का विशेष पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शिव के सभी गण श्मशान और कैलाश पर्वत पर एकत्र होते हैं और शिव का ध्यान करते हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिव और उनके गण नृत्य और साधना करते हैं। इस दौरान वे उन सभी आत्माओं को मुक्त करते हैं जो किसी कारणवश भटक रही होती हैं। शिव की इस करुणा और दया को उनके भक्त महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा के माध्यम से याद करते हैं। भूतगणों का प्रतीकात्मक महत्व
भूतगण केवल अलौकिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि वे प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर के भय, असुरक्षा और अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव का इन्हें अपनाना यह दर्शाता है कि हमें अपने भीतर की कमियों और डर को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें आत्मसात कर समाधान खोजना चाहिए। शिव के साथ भूतगण यह भी सिखाते हैं कि बाहरी रूप से जो असामान्य या भयावह दिखता है वह हमेशा नकारात्मक नहीं होता। हर प्राणी, चाहे वह कितना भी विचित्र क्यों न हो, अपनी जगह और महत्व रखता है। शिव और मृत्यु का रहस्य, भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना जाता है। उनके भूतगण मृत्यु और अज्ञात की शक्तियों का प्रतीक हैं। यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है और उससे डरना छोड़ देता है तो वह शिव के सच्चे भक्त बन जाता है। शिव और उनके भूतगण यह संदेश देते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अजर अमर है। शिव के चरणों में शरण लेने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। भूतनाथ का संदेश, करुणा और समानता। भगवान शिव का भूतनाथ रूप हमें यह सिखाता है कि हमें हर प्राणी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो समाज से बहिष्कृत हैं, उन्हें अपनाना और उन्हें सम्मान देना शिव की पूजा का सबसे बड़ा हिस्सा है। शिव का यह रूप यह भी सिखाता है कि हमें अज्ञात और रहस्यमय चीजों से डरना नहीं चाहिए। जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, वे भी सृष्टि का हिस्सा हैं और उनका भी एक उद्देश्य है। शिव के आदेश से भूतों की सेना उनके साथ कैलाश लौट आई, लेकिन त्रिलोक में अब भी एक बेचैनी व्याप्त थी। एक ओर दैत्यों का आतंक बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी ओर ब्रह्मांड के अन्य देवता यह जानने के लिए उत्सुक थे कि शिव और उनके भूतों की सेना का उद्देश्य क्या है। कैलाश में महादेव ने अपने गणों के साथ एक गुप्त मंत्रणा शुरू की। यह स्पष्ट हो चुका था कि दैत्यों ने अब त्रिलोक पर अधिकार जमाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। शिव ने अपने गण नंदी, भैरव और चितभस्म से कहा, यह समय केवल विनाश का नहीं, बल्कि एक ऐसे संदेश का है जो समस्त सृष्टि को याद दिलाए कि संतुलन बनाए रखना ही ब्रह्मांड का आधार है। महादेव ने भूतों की सेना को बुलाया और उनके साथ एक असाधारण प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने इन भूतों को केवल दूत या गण बनाकर नहीं रखा, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार की दिव्य शक्तियां प्रदान की। प्रत्येक भूत को एक विशेष कार्य सौंपा गया। कुछ को ज्ञान का संरक्षक बनाया गया, कुछ को बुराई के खिलाफ लड़ने का योद्धा और कुछ को पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया। नंदी ने भूतों को एकत्र किया और उन्हें उनकी नई जिम्मेदारियों के बारे में बताया। इन भूतों में अब केवल अंधकार का प्रतीक नहीं था, वे ब्रह्मांड के संतुलन के वाहक बनने वाले थे। भूतों और दैत्यों का पहला संघर्ष, इस बीच दैत्यों के नेता तारकासुर ने शिव के भूतों की सेना के बारे में सुनकर एक भयानक योजना बनाई। उसने अपने जादूगरों को बुलाया और एक ऐसा अमोघ मंत्र रचने का आदेश दिया जो भूतों को उनकी शक्तियों से वंचित कर सके। इस मंत्र को सक्रिय करने के लिए तारकासुर ने एक भयानक यज्ञ का आयोजन किया। जब शिव को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने गण भैरव और वीरभद्र को इसे रोकने के लिए भेजा, लेकिन यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि भैरव और वीरभद्र भी इसके प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सके। ऐसे में महादेव ने स्वयं मैदान में उतरने का निर्णय लिया। शिव का दिव्य प्रकोप, महादेव अपनी त्रिशूल लिए यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनकी तीसरी आंख से निकली ऊर्जा ने यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया और तारकासुर का मंत्र अधूरा रह गया। शिव ने अपने भूतों को आदेश दिया, तुम्हारा उद्देश्य केवल विनाश नहीं है, दैत्यों को यह समझाना भी जरूरी है कि बुराई का अंत अनिवार्य है। भूतों ने दैत्यों की सेना पर आक्रमण किया, लेकिन यह लड़ाई अलग थी। वे केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि दैत्यों को उनके कर्मों का परिणाम दिखा रहे थे। दैत्यों को उनके अतीत के पापों के दृश्य दिखाए गए, जिससे कई दैत्य शिव की शरण में आ गए। तारकासुर का अंत और नया संदेश। तारकासुर, जो अब भी शिव का विरोध कर रहा था, अंततः उनके त्रिशूल के प्रहार से मारा गया। शिव ने अपने भूतों को संबोधित करते हुए कहा, आज से तुम्हारी पहचान केवल मेरे अनुयायियों के रूप में नहीं होगी, तुम उन सभी प्राणियों की रक्षा करोगे जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इस युद्ध के बाद भूतों की सेना को शिव के रक्षक कहा जाने लगा। वे केवल भूत नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के संरक्षक बन गए। तारकासुर के अंत के बाद शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने सृष्टि को यह संदेश दिया कि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना ही शिव का सच्चा उद्देश्य है। उनके गण
जो पहले केवल अंधकार और भय के प्रतीक माने जाते थे, अब प्रकाश और संरक्षण के वाहक बन गए। इस प्रकार भूतों की सेना ने केवल शिव की महिमा को बढ़ाया नहीं, बल्कि त्रिलोक में संतुलन और न्याय का नया अध्याय भी शुरू किया। महादेव और उनके भूतों का यह संदेश सदियों तक याद रखा गया, जो धर्म का पालन करेगा उसे शिव का आशीर्वाद मिलेगा। कथा का समापन भूतों की यह नई पहचान उनके अतीत से कहीं अधिक महान थी। कैलाश पर भूतों और शिव के बीच अनंत संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ। हर जीव, चाहे वह देवता हो, मानव हो या भूत, शिव की इस दिव्य लीलाओं से प्रेरणा लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगा। शिव ने नंदी से कहा, हर युग में कोई ना कोई संकट आएगा, लेकिन याद रखना, जब तक यह भूतों की सेना मेरे साथ है, सृष्टि का संतुलन अटूट रहेगा। इस प्रकार महादेव की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी अद्वितीय या अलग क्यों ना हो, ब्रह्मांड में अपनी भूमिका निभाने के लिए बना है। भगवान शिव और उनके भूत गणों की कथा न केवल रोमांचक है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देती है। शिव का हर रूप, चाहे वह भूतनाथ हो, रुद्र हो या नटराज, हमें यह सिखाता है कि जीवन को उसकी सभी विविधताओं के साथ स्वीकार करना चाहिए। भूत गणों के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि सच्चा दिव्यता और शांति केवल करुणा, समानता और निष्ठा में है। जो लोग शिव की तरह हर जीव को अपनाना सीखते हैं, वे सच्चे अर्थों में उनकी भक्ति करते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों का साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भूतनाथ, जय शिव शंकर।